हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो है वो हमारे एसएसडी एनक्लोजर का है, जो कि पीआई बॉक्स का हमने मंगाया है और लेटेस्ट लॉन्च हो रखा है। ठीक है, तो ये किस तरह का दिखता है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर कूलिंग फैन भी है और पीआई बॉक्स कंपनी का है। ठीक है, एनवीएमई सपोर्टेड है। और हम आगे देख लेते हैं इसके साथ क्या क्या मिला है हमको। तो ये इसका वारंटी कार्ड है और किस तरह से यूज़ करना है वो मैं बता रखा है। ठीक है, और अंदर साइड देख लेते हैं। और रजिस्टर का भी है, रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, तो सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल बताए गए हैं और कौन कौन सी इसमें लग जाती है। तो एम की इसमें सपोर्ट करती है, एम एंड बी की। ठीक है, और जो बी की में कौन से नहीं करती है वो बताया गया कि एनवीएमई है। M2 साटा जो आती है, NGFF, ये सपोर्ट नहीं करती है। तो ये देखिए सारा इसमें बता रखा है किस तरह से हमें यूज़ करना है, किस तरह लगाना है। ठीक है, ये हीट सिंक मिलती है हमें और साथ में ये पीआई बॉक्स का एक स्टैंड है जो कि मोबाइल स्टैंड है। देखिए आप, इस तरह हम मोबाइल वगैरह रखने के लिए काम में ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद में दो इसके साथ केबल मिल जाती है अपने को। ठीक है, टाइप सी टू टाइप सी और टाइप सी टू टाइप ए। ठीक है, जो यूएसबी केबल आती है अपनी, तो टाइप सी टू यूएसबी केबल है। और यहाँ पर ये शायद स्क्रू वगैरह हैं आई थिंक। ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए। तो इसे हम ओपन करते हैं, इस तरह से प्रेस करना है और ओपन करना है। तो देखिए इसमें फ़ैन है, तो जो अपनी एनवीएमई है उसको कूलिंग के लिए ये फ़ैन लगाया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो निकालते हैं फटाफट और देखते हैं इसको इंस्टॉल करके। ये 256 GB की अपनी एनवीएमई SSD है। ठीक है, इसमें अलग अलग जनरेशन की आती है। ठीक है, तो ये जो है हमारी 3rd जनरेशन है और इससे पहले भी मैंने मंगाई हुई है, तो उसका वीडियो भी चैनल की लिस्ट पे आपको मिल जाएगा। और इसके बारे में पूरा मैंने बताया है डिटेल से, तो उसका वीडियो अलग से बना रखा है, आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ये है। तो इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में हम देख लेते हैं तो किस तरह से लगाना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो है हमारे SSD, इसको हमें इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पर देखिए आप, जो ये वाला जो एरिया है इसका, तो इसको लगाना कैसे है। फर्स्ट जो इसका इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इसको हमें ओपन करना है, तो ओपन हमने कर लिया है। सेकंड निकालने के बाद इस तरह इसको लगाना है। ठीक है, और उसके ऊपर हीट सिंक लगानी है जो कि आगे बताया गया है। देखिए इस प्रकार से अपने को इस पर जो सिलिकॉन है, थर्मल सिलिकॉन इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे हमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, और वापस इसे बंद कर देना है। तो ये प्रोसेस बताया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, वारंटी के लिए इसको रजिस्टर भी करना है। ठीक है, जो जिससे हमें 12th मंथ की वारंटी मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो तो आपको 6 मंथ की वारंटी मिलती है। तो आप रजिस्टर कर लें जिससे आपकी जो वारंटी है वो एक्सटेंड हो जाए। और जो वारंटी जो रजिस्टर करना है उसके लिए वेबसाइट भी बताई गई है इन्होंने, www.pibox.in। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो हम लगा के देखते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हमें अंदर डालना है इसको। ठीक है, तो आराम से डालना है, ध्यान से। तो ये लग गई है। ठीक है, और यहाँ पर ये हुक दिया गया है, तो इसको हम प्रेस कर देते हैं और प्रेस करने पर ये लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारी जो एनवीएमई है वो लग सकती है। ठीक है, और लगने के बाद आगे देख लेते हैं हम इसके साथ जो स्क्रू आए थे उनका क्या यूज़ है। तो मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे हिसाब से जो इस तरह के जो लॉक आए हैं फ्रेंड्स, ये छोटी वाली जो SSD हमारी आती है एनवीएमई में इस साइज़ की, उनको लॉक करने के लिए ये दिया हुआ है आई थिंक। ठीक है, जैसे हम उसको लगाएंगे तो लगाने के बाद में इसको इससे हम लॉक कर सकते हैं, इसलिए डबल लॉक दिए गए हैं। तो इनका यूज हमारे पास अभी है नहीं,
तो ये SSD हम वापस लगा देते हैं। ठीक है, जब इसको आप लगाओ तो थोड़ी सी हल्के हाथ से धीरे धीरे लगाना है हमें। ठीक है, देखो इस प्रकार से रहेगी उठी हुई जब ये लगेगी, और इसको हल्का सा प्रेस करके और इसको हल्का सा में पुश करना है बैक साइड में। ठीक है, तो ये हमारी लग गई है कंप्लीट। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। अब ये जो थर्मल हमें दी गया है, थर्मल, ठीक है, जैसे हीट सिंक भी बोलते हैं अपन, तो इसके दोनों तरफ देखिए आप, यहाँ पर फिल्म लगी हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, थर्मल सिलिकॉन पैड है। ठीक है, तो इसे हमें इस पर अप्लाई कर देना है, जिससे कि इस जो हमारी SSD है ये कूल रह सके। ठीक है, तो उसको लगाते हैं हम निकाल के, और जब भी आप इसको लगाओ तो ये इंश्योर कर लेना कि दोनों तरफ से जो इसकी फिल्म है वो हट जानी चाहिए। देखिए इस साइड भी लगी हुई है और उस साइड भी लगी हुई है, तो हम एक साइड लगा देते हैं पहले। तो आपको लगाना कैसे है मैं बता देता हूँ आपको। जस्ट इसके पास से हमें अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करते हुए सीधा लेना है बिल्कुल, कि ये पूरी आ जाए जहाँ तक हो सके, और स्ट्रेट में आए, ताकि जो हमारी SSD है वो कवर हो सके। तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये कवर हो रही है, लेकिन यहाँ देखिए आप एक IC जो ये है ये कवर नहीं हो रही है। तो इसके लिए बढ़िया तरीका ये है कि आप इसको बैक साइड से लगाएं, ताकि पूरी जो IC है हमारी वो कवर हो जाए, क्योंकि कूलिंग IC का रहना ज़रूरी है। IC कूल रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारी जो कंप्लीट IC है वो देखो आ गई है। ठीक है, अब जब आप इसको लगा लो तो हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देना है। ठीक है, ताकि ये पूरे पर अप्लाई हो जाए, और जो हमारी NVMe SSD है वो पूरी कूल रहे। ठीक है, तो इस तरह से हम हल्का से हाथ से इस पर दबाव डाल देते हैं। ठीक है, और इसके बाद में इस पर लगी हुई जो फिल्म है उसको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक फिल्म लगी हुई है, डबल लेयर है ये। ये इसमें डबल लेयर होने का फ़ायदा हमको ये मिलेगा फ्रेंड्स, कि एक तो इसमें कूलिंग फैन है, तो कूलिंग फैन से भी ये कूल रहेगी, और दूसरी जो है इसमें इस तरह की जो थर्मल कूलिंग पैड दिया गया है ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ इसमें इसको जल्दी से ख़राब नहीं होने देगी, तो ये बेस्ट चीज़ लगी मुझे। तो ये देखिए, ये हमने लगा दिया है। ठीक है, और हमारे थर्मल भी लग गया है, और उस साइड में जो है दोनों साइड में ये चीज़ हो गई है। तो यहाँ पर ये सिलिकॉन थर्मल पैड लग गया है, और इस साइड में कूलिंग फैन है। तो कूलिंग के लिए ये वाला जो PI बॉक्स का दिया गया है सबसे बेस्ट है अब तक का। इसका बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम फिट करके उसको यूज़ करके देखते हैं। तो अब इसे हम फिट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, आपको उसको लगाना है, और इसका लॉकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि ये लॉक हो जाता है आराम से इजीली। तो धीरे धीरे इसको खिसकाते हैं, क्योंकि ये आने में टाइम लग रहा है। देखो इसमें कि ये फिक्स हो रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसको प्रेस करना पड़ेगा हमें, ताकि ये आराम से लग सके, क्योंकि ये थर्मल है। जिस प्रकार से सिलिकॉन जेल की तरह आता है, आपने कंप्यूटर में देखा होगा, तो यहाँ पर इसका पेस्ट बना के एक स्ट्रिप बनाई गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ये धीरे धीरे हमने अंदर डाल दिया है। ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं हम। ये देखिए, तो यहाँ हमने लगाया है इस तरह से, लेकिन यहाँ पर ही फ़ैन आ गया, तो आई थिंक ये उल्टी लग गई है।
तो इसे वापस घुमा के लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ़ैन ऊपर की साइड रहेगा तो ये इस तरह से लगेगी। ठीक है, हमने इसको उल्टी साइड लगा दिया, तो ये घुमा के लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हल्का सा अड़ तो रहा है, टच हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए थर्मल थोड़ी सी लगी रही, इसके लगी यहाँ पर, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसे बंद करते हैं, ये क्लोज हो गया है। ठीक है, अब इसको हम यूज़ करके देख लेते हैं। तो टाइप सी टू टाइप सी ले लेते हैं हम, क्योंकि इसमें एक साइड में टाइप सी है, देखिए आप। ठीक है, तो इसे ओपन करते हैं हम। इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऐसी ही जो वायर है वो मैंने सेम पोर्ट्रॉनिक्स में देखी हुई है। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरह इसको बंद कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने नई SSD लगाई इसमें, जो NVMe वाली थी, ठीक है, तो वो शो नहीं हुई। तो शो नहीं हुई तो उसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल में आपको उसको लैपटॉप या पीसी जो भी आपके पास हो उस पर आपको लगाना है। ठीक है, और लगाने के बाद मैंने लगा रखी है, और यहाँ पर जितनी भी ड्राइव दिखा रही है वो सारी लैपटॉप की ड्राइव है। ठीक है, कंप्यूटर की ड्राइव यहाँ नहीं शो नहीं हो रही है। ठीक है, ये शो कैसे करेगी इसके लिए मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल पे जाना है। तो ये शो कैसे होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल पे जाना है। ठीक है, कंट्रोल पैनल के बाद में आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, और जब यहाँ से हम खोलेंगे तो सेकंड ऑप्शन है कंप्यूटर मैनेजमेंट। जैसे आप कंप्यूटर मैनेजमेंट खोलोगे तो यहाँ दिखाएगा स्टोरेज और डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो है, जो हमने NVMe लगाई है वो दिखा रहा है 238.47 GB। तो इसे हम न्यू सिंपल वॉल्यूम करते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं। ये टोटल इसकी साइज़ है, तो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, और अरेंज द फॉलोइंग, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ले रहा है, तो इसे नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए आप NTFS में ये बना रहा है अपनी सिस्टम को। ठीक है, और न्यू वॉल्यूम इसका नाम है, तो नेक्स्ट कर देते हैं हम, और ये फिनिश। ठीक है, तो ये देखिए फॉर्मेटिंग कर रहा है, और फॉर्मेटिंग करके उससे अप्लाई कर रहा है। तो ये देखिए न्यू वॉल्यूम यहाँ पर शो कर गया। अब हम हमारे माई कंप्यूटर में जाके देखते हैं। तो माई कंप्यूटर में जैसे हम जाएंगे, दिस पीसी, और दिस पीसी में देखिए ये हमारा जो वॉल्यूम है, जो SSD है, ये यहाँ पर शो कर रही है 238 GB। ठीक है, तो अब ये हमारे मोबाइल में शो कर जाएगी। तो मैं आपको मोबाइल में निकाल के इसको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आ गए मोबाइल के फाइल मैनेजर में, जहाँ पर स्टोरेज स्पेस लिखा हुआ है, और स्टोरेज स्पेस जो मोबाइल का है वो 62.26 GB फ्री है, टोटल स्पेसेज है। ठीक है, और फ्री 25.37 GB फ्री है। तो ये NVMe इनक्लोजर जो है, जिसमें हमने NVMe लगाई थी, मैंने आपको बताया भी था उसका वीडियो, आप चैनल में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। तो ये देखिए आप, जैसे हमने लगाते आ गया रियल टेक USB ड्राइव, और यहाँ लिखा गया 256 GB स्टोरेज। ठीक है, तो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। देखो ऊपर भी फ्रंट स्क्रीन पर लिखा लगा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जैसे हम इसको इंसर्ट करते हैं यहाँ पर ब्लू रंग की LED जलने लग जाती है, देखिए आप। ठीक है, और स्टोरेज भी दिखाता है। साथ ही जैसे हम इसमें कुछ मूव करना चाहेंगे, जैसे मैं यहाँ से एक स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले लेता हूँ, कोई सी भी आप इमेज ले सकते हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, और जैसे हम मूव करेंगे तो मूव करने पर जो इंटरनल स्टोरेज है वो हमें दिखाएगा। तो ये देखिए इंटरनल स्टोरेज ये लगा हुआ है इसमें 255.96 GB, 256.6 GB। ठीक है, ये फ्री है टोटल स्पेस, और जो बाकी स्टोरेज है वो सारे दिखा रहे हैं हमारे यहाँ। तो देखिए इस तरह ये सपोर्ट कर गई। ये हमारा पूरा सेटअप था। ठीक है, NVMe का। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।